सीख सकता है। चलो फिर से बताओ, फिर से स्टार्ट। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है मैं रेगुलर नहीं हूँ बैच में, मैं राइटिंग नहीं कर पाता हूँ, स्ट्रगल नहीं बना पाता हूँ, कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, और क्योंकि लाइफ अच्छा, में ये दो पिछले 6 वर्ड, महीने पहले मैं से एक चीज कुछ। थोड़ा सा मैं इसको इंटरेक्ट करूंगा क्योंकि ये बाद में शायद ना सिखा पाऊँ। ये वर्ड हमेशा चेक करना, मैं नहीं करता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, दो वर्ड हैं। आई आई एम नॉट एबल टू डू और आई कांट डू, दोनों में अंतर हमेशा समझना। और जब भी ये वर्ड बोलो ना, अपने साथ जरूर चेक करना, ये मैं नहीं करता हूँ, ये मैं नहीं कर पाता हूँ। तो जब आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हो, हमेशा अपने आप से बोलना, ये मैं नहीं करता हूँ, आई डोंट डू इट। तो आपका इंटरनल कॉन्शियस आपको हमेशा क्या करेगा, पिंच करेगा कि ये मैं नहीं करता हूं। और जैसे ही आप बताते हो, आप अपने आप को एक एक्सक्यूज के साथ कभी भी प्रोजेक्ट करते हो ना इंटरनल लेवल पे, तो आप ये कहते हो कि ये मैं नहीं कर पाता हूं। लेकिन फैक्ट क्या है कि ये मैं नहीं करता हूं, क्योंकि हर जरूरी काम हम कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब है ये नहीं करते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ पा रहे हो? ये बहुत गहरी बात है, ये हिप्नोटिक वर्ड है, आई डोंट डू और आई कांट डू। क्लियर है? तो अभी तो ठीक है, पब्लिक प्लेस में हमेशा ऐसे ही यूज करो कि मैं नहीं करता हूं, लेकिन जब खुद से सेल्फ कम्युनिकेशन करो ना, तो हमेशा ये लिखना, बार बार लिखना, आई डोंट डू इट, आई डोंट डू इट, आई डोंट डू इट। क्योंकि दुनिया के साथ हम एक्टर हो सकते हैं, लेकिन खुद के साथ एक्टिंग नहीं करनी है। वी नीड टू बी रियल विद आवरसेल्फ, राइट और रॉन्ग, मेकिंग सेंस? क्लियर है अचल सर, समझ पा रहे हो? अपने खुद के साथ हमेशा सच्चे रहना, तभी आप प्रोग्रेसिव रहोगे। क्योंकि दुनिया को खुश करके ना, दुनिया बहुत जल्दी भूलती है, यकीन मानना, कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया को खुश करने का। ये जो आदमी है ना, ये हर चीज को नोटिस करके रखता है। कौन सा? जो अंदर बैठा हुआ, ये हर चीज को नोटिस करके रखता है, ये भूलता ही नहीं है। बचपन के लेके आज तक कुछ नहीं भूला हो, आपका एक एक बिहेवियर नहीं भूला हो, तो इसको बार बार बोलना, नहीं करता यार, तू करता नहीं है एक्चुअली। ये मत बोल कि नहीं कर पा रहा, नहीं करता। खाने की चीज कर लेता है, मतलब वो हर चीज कर लेता है जो जरूरी है, तो ये नहीं करता है, इसलिए ये नहीं कर पा रहा। हेलो, ये परफॉर्मेंस, जैसे विराट कोहली जब खेल रहा है या सचिन तेंदुलकर जब खेल रहा है या जो भी ग्रेट परफॉर्मर किसी भी फील्ड का जब खेल रहा है, तो वो क्या बोलता होगा अपने साथ कि मैं नहीं कर पा रहा हूं कि मैं नहीं करता हूं? कौन सा सेंटेंस चलता होगा इसका इंटरनल कम्युनिकेशन में? ये अपने आप नहीं से करता, नहीं करता हूँ। तो अंदर का कॉन्शियसनेस खुद ही बोलता है कि वो प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाता कि मैं नहीं करता हूँ, खत्म बात। और ये बोलो नहीं कर पाता हूं, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, वो जो अंदर का गिल्ट है ना, वो पैदा होके करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, लेकिन उसको सच बोलना जरूर नहीं। जैसे बहुत सारे लोग जो पैसा नहीं कमा पाते, उनकी लैंग्वेज सुनना, अरे पैसे वैसे से मुझे प्यार नहीं, लुक एट देयर लैंग्वेज, अरे पैसा नहीं है। ये पैसे का क्या है यार, पैसे के लिए काम नहीं करते, मैं तो ये इसके लिए काम करता हूं। ये कौन सी लैंग्वेज है? अगर वो जिस दिन से सच बोल दे कि मैं पैसा कमाने का हुनर नहीं जानता हूं, या मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, मेरे को नहीं पता पैसा कैसे कमाया जाता, या मैं पैसा नहीं ले पा रहा हूं, आप यकीन मानो बहुत जल्दी सीख जाए, क्योंकि उसका बैरियर तो टूट जाएगा ना, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट और रॉन्ग? वो बैरियर ही तो बचा रहा है ना हमें पैसे। अरे हम पैसे के लिए काम नहीं करते, अरे कहां पैसे के लिए काम करते हैं? एक कमेंट आया मेरे पास, सर आप इस चीज की इतनी फीस लेते हो, मैं तो फ्री में सिखा देता हूं। ये क्या था भाई? आपको अगर पैसा मिल रहा है, आप उठाओगे नहीं वहां से। दूसरी चीज ये है कि मेरे को पता ही नहीं है कि पैकेजिंग कैसे करनी है, मुझे पता ही नहीं है चीजें कैसे करनी है, तो मैं नहीं कर पा रहा हूं, उसकी बजाय वो, समझ पा रहे हो ना, मेकिंग सेंस, समझ पा रहे हो सारे लोग? हर चीज में अपने साथ सच बोलो, यकीन मानो आपको वो चीज मिल जाएगी जो आपको चाहिए, क्योंकि अंदर से तो तकलीफ हो रही ना यार, मैं फ्री में दे रहा हूँ, ये आदमी कितना पैसा ले रहा है, तकलीफ तो हो रही होगी, राइट और रॉन्ग? तो वो खुद के साथ सच होके करो ना, तो कल आप भी करो। तो कोई चीज फ्री में तो आती नहीं ना, कहीं से तो प्रोसेस होके आ रही ना, और ये यूनिवर्स ही सेट कर रहा है, राइट और रॉन्ग? ये नॉलेज जो आपको मिल रहा है फ्री में तो है नहीं ना। तो सबसे पहली चीज ना, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, दुनिया के सामने खूब ड्रामा करूं, अच्छे से करूं, क्योंकि दुनिया ड्रामा को सलाम करती है, ये सच बात, ये सच बात। वो आपकी अच्छाई की रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ये तय बात है। लेकिन जब अकेले में रहो ना, तो ड्रामा नहीं करना है।
हेलो, हर आदमी को डर लगता है, हर आदमी को डिप्रेशन होता है, हर आदमी को तकलीफ होती है, हर आदमी को रोना आता है, हर आदमी हेल्पलेस महसूस करता है, हर आदमी, सब चीज होती है जो एक आम आदमी में होती है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन के हो। इसे एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, ये सच्चाई है। दुनिया के सामने करो चाहे ना करो, उधर एक्टिंग करो ना, मैं उधर नहीं बोल रहा हूँ, उधर खूब एक्टिंग करो, लेकिन ये खुद के साथ नहीं करना, नहीं तो ऐसी स्टेज में पहुंचोगे ना कि आप खुद नहीं सोच पाओगे। बड़ी तकलीफ दे स्टेज हो जाती है जब खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो सच। और ये कोई खराबी नहीं है, मैंने क्या बोला है, आप भगवान नहीं बन रहे हो कहीं तो भी। मैंने किसी को कहा कि मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया, कि ओवर चीज हो रही। सर आपको स्ट्रेस कैसे हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता भाई? भगवान कैसे? ये पहले तो ऐसे लोगों से बच के रहना जो आपको सीधे भगवान बनाने की कैटेगरी में डालते हैं। ये बिल्कुल बच के रहना, सच बता रहा हूँ। ये आपकी पर्सनल लाइफ के बहुत बड़े किलर हैं, और ऐसे किसी को कोई उम्मीद देना भी मत। समझ रहे हो ना सारे लोग? अरे क्यों नहीं होगा भाई, सब होगा। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको डिप्रेसिव स्टेट आनी ही आनी है, 100% है। और ये सबके साथ होता है भाई, एक्टिंग कर लो वो बात अलग है। मैं एक बहुत बढ़िया ट्रेनर के साथ था किसी दिन, है ना, एक बहुत अच्छी जगह में, बहुत बढ़िया रिजॉर्ट में था, किसी रिट्रीट में था, मैं उनके साथ था। मैंने जबरदस्त आदमी, चलो इनके साथ रहेंगे, ठीक है। हम लोग फायर वॉक कर रहे थे, ठीक है, आग के ऊपर चल रहे थे, और वो भी चले, मैं भी चला। तो मेरे को तो बड़ा चाहिए, पहली बार चलने में तो थोड़ा सा तकलीफ हुई ना, आग के ऊपर चलने में। उनको भी हुई, मुझे पता ही नहीं। अरे नहीं, मोटिवेट हो। मैं थोड़ी देर बाद देखा ना, वो आदमी दिखा ही नहीं मेरे को, कहाँ चला गया यार वो। थोड़ी देर बाद देखा जाके, वो रूम में वो सिकाई चल रही है। मैंने उधर कहा ये सही बात है, एक्टिंग जरूरी है, लेकिन वो रोना है। मैंने क्या कहा, दुनिया को एक्टिंग दिखाओ, लेकिन अकेले में रो जरूर। अगर रोना आ रहा है तो रो लो, अकेले में जाके एक्टिंग ना करो। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? बड़ी गहरी बात है। अकेले में जाके रो ना यार, क्यों तकलीफ दे रहे हो वहां पर भी? अकेले भी अपने आप को बोल रहा हूँ नहीं मैं ये हूं, मैं ये हूं। अरे मर जाओगे, डिप्रेशन में मर जाओगे। जो एक इंसान के साथ होता है वो सब होगा आपके साथ भाई, समझ क्यों नहीं पा रहे हो? अकेले में एक्टिंग नहीं चलेगी ना, या आपका जो पर्सनल ग्रुप है वहां एक्टिंग नहीं करो, क्योंकि वहां से आप हील होगे। जब आप रोगे, जब अपने आप को निकाल के रख दोगे, मेरे साथ ये तकलीफ चल रही, मेरे साथ ये तकलीफ चल रही, मेरे, तब आप जैसे ही वो अंदर से बाहर निकाल दोगे ना, आप हील हो जाओगे, यकीन मानो। जब आप उसको छुपा के अपने अंदर रखोगे ना, आप उतनी ज्यादा क्या होते जाओगे, टॉक्सिक होते जाओगे, उतनी ज्यादा आपकी तकलीफ बढ़ेंगी। राइट और रॉन्ग? मैं तो अभी आपकी राइटिंग चेक कर रहा हूँ, जैसे राजेंद्र जी को देख रहा हूँ योगा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैं बीमारियां देख रहा हूँ जो उनके अंदर पनपने वाली है, वो तो मैं देख पा रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ खुल जाओ, कोई वो नहीं है, खुल जाओ उधर। याद है, समझ में आ रहा है? तो जब लगे ना वो तब रोना, जब तकलीफ हो तो अपने आप कमजोर भी दिखाना, सब दिखाना। हाँ, लेकिन वो जगह याद रखना कहाँ दिखाना। बोलो Sir, I'm sorry, again, sir. बोलिए बोलिए बोलिए। Even though, as you said, even though I'm a yoga teacher, I am managing many issues, I mean, health issues on my own every day. मेरे को देखा ना, मैं अभी देखा ना, तो मैं इसीलिए सरप्राइज नहीं हूं ना। अगर मैं सोच रहा यार ये तो योगा ट्रेनर है, इसको तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये कैसी फालतू की बकवास सोच लेता है आदमी। और ये सोचेंगे आपके बारे में ना, समझ रहे हो आप? ये सोचेंगे, ये दुनिया मतलब भगवान बना लेती है। जब भी कोई होगा ना सीधे भगवान बनाएगी, और ऐसे लोगों को बिल्कुल रोक देना। मैं भगवान नहीं हूं, गलत सोचना भी मत मेरे बारे में, भगवान बिल्कुल बनाना भी मत मेरे को। ये बड़ी खतरनाक वो जिंदगी हो जाती है। मेरे कोच हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं इधर सिखा रहा हूँ ना, इससे ज्यादा मेरे से उम्मीद फालतू लगाना मत। मैं किसी दिन बियर पीते दिखूंगा तुम्हें बीच पे, तो तुम कहोगे अरे साहब आप भी बियर पी सकते हो? अरे क्यों नहीं पी सकते? मैं ट्रेनर उतनी देर का हूं यार, उसके बाद क्या मैं भगवान हूँ? इंसान हूं मैं, मेरे को छोड़ दोगे क्या? मेकिंग सेंस? सारे लोग समझ पा रहे हैं? हाँ, बस रूल क्या है कि आप जितना रोल प्ले कर रहे हो वो सही से कर रहे हो कि नहीं, उसके बाद अपने आप को भगवान नहीं बनाना। मैं सही बता रहा हूँ, सब डिप्रेशन में चले जाओ। रो लो जिस दिन आए, नहीं तो एक दिन सोचोगे साहब मैं तो हीलर हूं, मैं तो कभी बीमार है। क्यों नहीं पड़ोगे भाई? डॉक्टर बीमार नहीं पड़ता है क्या? पड़ता है ना। क्या उसकी जिंदगी में समस्या नहीं आती?
और यकीन मानो हर डॉक्टर बीमार पड़ता है, लेकिन वो डॉक्टर अपना इलाज नहीं करता, उसको किसी और का इलाज चाहिए पड़ता। तो जहां से इलाज मिले, जहां से आपको कुछ सीखने को मिले, वहां पहुंच जाओ। कभी ये भी मत सोचना अरे यार, अरे मेरे को सब, कभी कुछ नहीं जानते हो आप, कभी कुछ नहीं जान सकते। वो सब मीडिया में यूनिवर्स आपको जो सुनेगा ना, वो कहां से कहां तक आप तक पहुंचाएगा वो नहीं पता। बस ये है, रुकना मत। रुका हुआ ज्ञान, रुका हुआ सोच, रुकी हुई चीजें आपको आगे नहीं बढ़ती। और आपका कभी पैसा वेस्ट नहीं होता। बड़े काफी सारे लोग ऐसे सोचते हैं, बोलते हैं कि सब मेरा पैसा वेस्ट हो गया, मैंने उधर पर हुआ। कभी नहीं होता, जाता ही नहीं कहीं पैसा। आपने अपना हार्ड एंड मनी कहीं किसी जगह लगा दिया ना, वो उस बीज की तरह है कि जो कि पेड़ बन के आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा, प्रोसेस में बने। रुकना मत। रुका हुआ नॉलेज, रुकी हुई सोच, रुका हुआ ज्ञान सब आपको बर्बाद कर, हमेशा बदलते जाओ। मैं तो कितना सीखता रहता हूँ, कभी हर जगह जहां मेरे को मिल जाता है, मैं किसी आदमी के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ ना, तो मैं नॉलेज नहीं लेता हूँ, आदमी की फ्रीक्वेंसी में लेता हूँ। क्या लेता हूँ? और हमेशा कोई भी ऐसा आदमी मिले ना, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी का होगा वो फ्री में नहीं होगा अवेलेबल। पहले तो मैं एक चीज बता दूं, कभी फ्री नहीं होगा। तो नॉलेज के लिए मत जाना है, सेम चीज सीखो, 10 आदमी से सीखो। 10 आदमी से नॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन 10 अलग लेवल की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और वो फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ाएगी, यकीन मानो। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अर्चना मैम समझ में आ रहा है? निशा, कोई आपको कहे आप तो रेकी ग्रैंड मास्टर हो, आपके साथ ऐसा क्यों हो गया? तो कभी भी डिप्रेशन में मत चले जाना ना ऐसा। अरे यार, हाँ सही बात, नहीं मैं तो इसके लायक ही नहीं। ये जो सेल्फ गिल्ट एक और पैदा कर देगा, और ऐसा आदमी इसके लायक नहीं, अरे मेरे को क्यों ऐसा? अरे होगा भाई, क्यों नहीं होगा? जितने आप स्पिरिचुअल हो, जितने आप हीलर हो, आपको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ेगा। स्पिरिचुअल आदमी के साथ ये होता है, ये मैंडेटरी है। जो बोलेगा नहीं है तो वो या तो नहीं है, ये केवल वो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहा है। समझ पा रहे हो सारे लोग? होता होगा ना सबके साथ, डिप्रेसिव स्टेट आती होगी ना। डिप्रेसिंग स्टेट की मैं सिम्टम बता देता हूँ। होपलेस हो जाते हो, कभी कुछ नहीं समझ में आता क्या हो रहा है, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस में तो शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये सब होगा। बिल्कुल हेल्पलेस हो जाओगे, और ये बट नेचुरल है। लेकिन मैंने तरीके बताए हुए ना आपको। आपके पास एक आदमी होना चाहिए, या ऐसा ग्रुप होना चाहिए जहां पर आप सेल्फलेसली अपनी बातें डिस्कस कर सको, अपने आप को कमजोर दिखा सको। समझ पा रहे हो? वहां पे बिल्कुल अपने आप को पावरफुल समझने की कोशिश ना करनी, नहीं तो आप हमेशा ही तकलीफ में बने रहोगे। जब आप ये सोचोगे मैं बिल्कुल शक्तिमान हूं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, हील हो जाओगे, यकीन मानो। आप अपने आप को कमजोर देके किसी के साथ डिस्कस करोगे ना कुछ भी, यार मेरे साथ ऐसा हो रहा, थोड़ी देर डिस्कस करो। ग्रुप में करो ना, उसमें क्या है ना, सबका अलग अलग ग्रुप बना तो हुआ है, एक बार करो ना। नहीं हो तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो, मैं बोलता रहा हूँ। कभी किसी को मैंने तो ऐसा तो नहीं कहा होगा कि आपके साथ ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कहा क्या? सबको ये कहा ना, टेक इट योर टाइम, क्योंकि ये होगा और अपने आप हील हो जाओ। आपके अंदर वो सारी पावर, यकीन मानो। लेकिन जब आप इस प्रोसेस में जाओगे, कुछ ना कुछ पंगा जरूर होगा। ठीक है, सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, सारे लोग समझ पा रहे हैं? चलो, अब कोई अपना इसका एक्सपीरियंस सुनाना चाहता है, बता दो। आज ये टॉपिक बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने सबको बुलाया जो आ सकता था। ये देखो अनीता ने उसकी अनीता जी ने अपनी फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट किया और आज बैठे सेशन। कैसा लगा ये सेशन? बोलो बोलो डॉक्टर सुहास, कुछ बोलिए। आज का जो सेशन था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सिर्फ मेरे लिए हो रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, कि कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है। बट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट ऑफ टुडेज सेशन टिल नाउ, हर एक चीज ऐसा लग रहा है सिर्फ मेरे सवालों का जवाब है। मतलब इतना गूज़बम्प टाइप का फील हो रहा है कि हाँ एग्जैक्टली मेरे साथ यही तो है जो मैं जानना चाह रही थी। और शायद इसीलिए आज मैंने अपना जो वर्किंग आवर है मेरे जॉब पर जो है, मैं वहां नहीं गई, क्योंकि मुझे आज सुबह 3-4 बजे से ऐसा लग रहा है कि आज का जो सेशन है वो सिर्फ मेरे लिए होने वाला है। मतलब और एग्जैक्टली वही सारी चीजें हो रही है जो मैं जानना चाह रही थी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब भी कुछ ऐसा हो तो आप सब क्या कर सकते हो? ब्लेस कर सकते हो। क्या बोलोगे? यू आर हील्ड एंड ब्लेस्ड नाउ। बोलो डॉक्टर सुहास, यू आर हील्ड एंड ब्लेस्ड नाउ। थैंक यू सो मच। सारे लोग बोलो,
जब आप किसी को कुछ ये ब्लेस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी सबसे पहले आपके अंदर पैदा होगी, राइट? तो हमेशा Dr. Suhas. That's why you are Thank Dr. you so Suhas, you are healed and blessed. healed You now. are healed and blessed. Thank you so much, everyone. Thank ये you. वर्ड हमेशा याद रखना, ये हिप्नोटिक वर्ड है नाउ। क्या है? Now. टेक एक्शन नाउ। जब आप किसी को चाहते हो कि वो तुरंत एक्शन ले, टेक एक्शन नाउ, ये वर्ड वैसे ही बोलो। ये हिप्नोटिक वर्ड है, ये सब कॉन्शियस में जाते हैं, ये बाईपास करते हैं आपके व्हाट यू कॉल इट कॉन्शियस माइंड को, सीधे सब कॉन्शियस में जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक नाउ, नाउ लेट्स टेक एक्शन नाउ। ये हिप्नोटिक वर्ड है। किसी दिन होगा तो मैं कुछ हिप्नोटिज्म के बारे में सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल चीजें करवाऊंगा हिप्नोटिज्म के बारे में। 5 तरह के हिप्नोटिज्म आते हैं मेरे, 5 टाइप्स ऑफ हिप्नोटिज्म मेरे पास। सेल्फ हिप्नोटिज्म, हिप्नोथेरेपी, कई सारी चीजें, हिप्नोटिक वर्ड्स, हिप्नोटिक कम्युनिकेशन सिखाऊंगा जब भी। अच्छा, आपको ये टॉपिक मुझे कितने बजे डिवाइन मैसेज से मिला पता है? अब सरप्राइज हो जाओगे, 12:30 पे। मुझे नहीं पता था क्या करना है, क्या देना। ये मैंने जब अब मेरा कभी करियर स्टार्ट हुआ था ना, तभी बताया था, लेकिन जो मैंने आपको सिखाया, ये जो तरीका था वो सब कुछ अलग था। कोई नोट्स नहीं होते मेरे पास, ये अपने आप आता। और ये आप में यकीन मानना, अचल सर, जब भी किसी को सिखाने जाओ, ये जो तरीका मैंने बताया ना, डिट्टो कॉपी कर देना, डिट्टो कॉपी करना। बाद में 1-2 सेशन ले लो ना, फिर अपनी बुद्धि लगाना और दोनों में अंतर देखना, जैसे मैंने बताया है या फिर जैसा आप लोग करोगे ना, दोनों में अंतर देखना। ये मेरा तरीका नहीं है, कहीं से आया है, और ये आप में से किसी ने डिमांड करी होगी, ठीक है? चलो, तब तक आप लोगों का और एक्सपीरियंस बता दो, जो भी अभी तक थेरेपी से आपको जो भी एक्सपीरियंस या इंप्रूवमेंट मिल रहे हैं, बताओ सर मैं मेरा एक्सपीरियंस पूरा कर दूं? बिल्कुल बताओ। हाँ, तो मेरा वो 6-7 महीने से एक स्ट्रगल चल रहा था पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। एक पुलिस वाला, एक एसआई मुझे बहुत परेशान कर रहा था लीगल प्रोसेस के तहत, ठीक है। बार बार मुझे यहाँ से 150 किलोमीटर बार बार बुलाता था, हर दूसरे तीसरे दिन मैं जाता, चुपचाप बैठता, चुपचाप आ जाता, उसकी सुनता हुआ आया था। मैं ये भूल गया था कि हु एम आई, मैं अपने आप में अपने एटीट्यूड को भूल गया था, मैं हु एम आई, मैं वो व्यक्ति हूँ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में कुछ भी हो जाए, मेरे पास फोन आते और मैं सोल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं खुद क्या झेल रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। और लास्ट वीक विपुल सर से बात हुई थी, मैं वहाँ गया था। मैं सिर्फ दोस्तों ईमानदारी से 2 ही चीज कर रहा हूँ, और मेंटी कोर्स कर रहा हूँ और अपने सिग्नेचर कर रहा हूँ, बाकी मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। उसके पीछे रीजन है, अभी वो नहीं बता पाऊंगा मैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो दोनों से चेंज हो रही है, वेरी गुड। हाँ सर, उसके बाद मैंने एक एक्शन लिया कि यार देखता हूँ क्या होगा। मैं गया हूँ, उसने मुझे इमरजेंसी बुलाया और वहाँ अच्छा, एक मिनट यही पहुंचा रुकूंगा। जब ये कर रहे थे तो इस बीच में फीलिंग कैसे आ रही थी? पॉजिटिव नहीं, जब वो एक्शन लेने गए ना, कोई तो भी एक्शन लेने जा रहे हो, तो उस समय फीलिंग कैसे आ रही थी कंपैरेटिवली? लीडरशिप, राइट, वेरी गुड। फिर लीडरशिप अंदर से लग रहा था कि मुझे बार बार ऐसा कचोट रही थी चीजें कि अपने आप को पहचान तू क्या है, अपने आप को पहचान तू क्या है, ठीक है। मैं वहां पहुंचा हूँ, वो व्यक्ति मुझे बोलता है, मैं यहाँ से गया लेट नाइट, मैंने थाने से बस खाली करवाई, सीट नहीं थी, फोन लगा के मैंने बस में सीट करवाई, तुरंत मेरी सीट हो गई। मैं वहां पहुंचता हूँ सुबह 6 बजे, 10 बजे मेरी मीटिंग थी। वहां होता यह है कि वो पुलिस वाला मुझसे बोलता है कि ऐसा आपको वापस जाना पड़ेगा। मैडम नहीं, आप आए हैं काम करिए, आप कल आ जाइएगा। मैंने उसको देखा, मैंने कहा बेवकूफ समझा कि इतनी दूर से आया हूँ, कुछ नहीं था। अब वो पुलिस वाले अपने एटीट्यूड में होते हैं, ठीक है। बस मैं बाहर चला गया, मैंने सोचा क्या करना है। मैं सीधे एसपी के पास पहुंच गया। मेरे भैया हैं, ठीक है, इन सब की तरफ वहाँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एसपी ऑफिस पहुंचा हूँ, कदम रखे मैंने वहाँ पे, एसपी ऑफिस में डीएसपी खड़ा हो गया, कहते बाथम साहब अब यहाँ पे एडिशन एसपी में पहचान का निकला, ठीक है। एसपी साहब से मेरी बात हुई और मैंने उनको इतना बताया, ये उन्हें कहा कितने चक्कर लगे, मैं इतने चक्कर लगे। जो चीज में 6 महीने से फेस कर रहा था, 5 मिनट में सॉल्व हुई है। ओनली 5 मिनट। सारे लोग अनम्यूट करके बोलते, यू आर ट्रू एक्शन टेकर, यू आर ब्लेस्ड नाउ। You are action taker, you are blessed now. थैंक यू सो मच दोस्तों। हुआ ये है, उस व्यक्ति का ट्रांसफर कर दिया गया वहां से। वो टीआई खुद आई, जिसका कहा गया कि वो बाहर है, वो व्यक्ति बोलता है वो टीआई 30 किलोमीटर वो नहीं आ पाएगी।
वो खुद वहां पे आई, मुझसे बोलती भैया मैं आपसे मिलना चाहती थी, ये व्यक्ति मुझे मिलने नहीं दे रहा था। उसने मेरा केस सॉल्व किया है, बहुत बड़ा केस है, बहुत बहुत इजी मैटर पे आ गया है। वेरी नाइस। मैं रास्ते से वापस लौट के भोपाल पहुंचा नहीं हूँ, मेरे पास दूसरा एक वो आया कि एक इंडियन नेशनल पार्टी है, मैं पार्टी नाम नहीं लूंगा, उसके लीडर्स का लीडर मैं बन गया, ट्रेनर। उसके जो लीडर्स हैं उनको ट्रेनिंग मुझे देना है। ठीक है, तो देखिए 1 महीने के अंदर क्या क्या हुआ, मैं मध्य प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बन गया ह्यूमन राइट्स। वेरी गुड। दूसरा, नेशनल पार्टी का मैं ट्रेनर बन चुका हूँ, जो जहाँ मैंने एमपीज को और विधायक को मुझे सिखाना है, पढ़ाना है। ठीक है। तीसरा, पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर डीएसपी का लीगल ट्रेनर बन चुका हूँ मैं। ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश का। तो ये मेरे पास ये देखो आप पूरा कुछ यहाँ से सीखने का क्या है, जब भी ट्रेनिंग ज्वाइन करी ना, सारा कुछ हमारे अंदर ही है। जब आप लोग ने सिग्नेचर चालू किए थे, जब मैंने आप सबके सिग्नेचर बनाए ना, तो उसमें मैंने आप सबको बताया कि आप सबकी लीडरशिप बढ़ेगी। और सब लोग, जैसे राजन सर बोल रहे हैं कि मैं जो सेशन लेता था महीने का, वो अब मैं महीने की जो फीस लेता था पर सेशन कर दिया ना। ये क्या था? लीडरशिप। मतलब पावर आपके अंदर है। एक रूल है, नेक्स्ट टाइम में मैं सिखाऊंगा। हमारे अंदर सारे रिसोर्सेस छुपे हुए हैं। क्या है? रिसोर्सेस सब है, लेकिन जब तक आप वो एक्टिवेट स्टेट में नहीं लेके आते हो ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे डिप्रेसिंग स्टेट आती है ना, डिप्रेसिंग स्टेट में आप रिसोर्सलेस हो जाते हो। वर्ड याद रखो आप, डिप्रेशन का जो नेगेटिव वर्ड, वो जो पॉजिटिव वर्ड है, वो रिसोर्स लेस फीलिंग। क्या है? रिसोर्स लेस फीलिंग। मतलब ये सब चीज आप कर सकते हो, आपके अंदर ब्रह्मांड की सारी चीजें हैं, लेकिन आप जिस स्टेट में रिसोर्सलेस फील करते हो उसे कहते हैं डिप्रेशन। हेलो, समझ रहे हो आप सारे लोग? मतलब ये वही आदमी जो पहले परेशान है, वही पावर है जो ऑटोमेटिकली चेंज हुई। दूसरी चीज कि जब आपके सिग्नेचर, आपने क्या कहा कि भैया मैंने कुछ नहीं करा, मैंने केवल सिग्नेचर करें। केवल सिग्नेचर नहीं है, सिग्नेचर में कितने लेटर छुपे हुए हैं आपको पता है ना? उस लेटर से आपका कितने सारा, जैसे ही आपने वो जो तरीके बताए हैं, आपने उस तरीके में करा, अब आप देखो उससे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, आप जो एफर्मेशन बोलते हो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, उससे ज्यादा पावरफुल रिटर्न एफर्मेशन काम करते हैं। रिटर्न मतलब केवल आपके सिग्नेचर। रायन जी, जैसे मैंने अभी आपका वो देखा ना, ये मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। जैसे आनंद सर का देखा है ना, आनंद सर की तो मतलब मैजिकल राइटिंग आ गई। ठीक है, उनकी तो राइटिंग ही मतलब मैं भी अभी उतनी अच्छी नहीं लिख पा रहा। ये खुद की वो चीज होती ना, मैं उनका राइटिंग देख के जबरदस्त, मतलब ऐसा लग रहा है प्रिंटेड राइटिंग आ रही है। मैं एक समय लिखता था, मुझे बड़ी खुशी होती थी, लेकिन उससे भी जबरदस्त राइटिंग है आपकी। राइटिंग सबसे अच्छी चीज क्या है जो मैं अभी देख, कमियां हैं अभी नो डाउट है, क्योंकि ये होती नहीं, लेकिन बेस्ट चीज है आपका इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, इंटेलिजेंस लेवल हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। पहले के 10 टाइम्स आपका वो इंटेलिजेंस लेवल पहुंच गया है। और जिसने जिसने मेरे को ये, इससे आपका फर्स्ट लेवल भी चेक हो गया ना। अब आप एडवांस लेवल का जो मैं आपका एनालिसिस करूंगा, वो एक अलग ही चीज आ जाएगी। आ रहा है ना आपको? ये फील तो हो ही रहा है ना राजन जी? यस सर, फील तो हो ही रहा है। ये देख के मेरे लगा, वो पिंकी मिश्रा हैं, उनकी राइटिंग आप देख पाओगे, जिस लेडी ने लिखना ही छोड़ दिया था, मतलब सालों हो गए हैं, मतलब इंग्लिश छोड़ो हिंदी लिखना ही छोड़ दिया था, आज उनकी राइटिंग देखता हूँ तो जबरदस्त चेंज है, जबरदस्त चेंज। वो लोग तो खैर डेली इंटरेक्शन अपने आप ही चेंज आता है। ये सारे रिसोर्सेस आपके अंदर है। मैंने क्या कहा, इनको एक्टिव स्टेट में लेके आओ, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बस ये है ना, मैंने आज जो स्टेज बताई ना ज्योति जी, जहां अटको ना वो स्टेज को चेक करना। प्रोसेस में कमी नहीं है, मैं फिर बता दूं सबको, प्रोसेस में बिल्कुल कमी नहीं है, वेल प्रूवन प्रोसेस है। और आप सबके सामने देखो, ठीक है, अचल सर को देखा, उन्होंने कुछ करना ही नहीं है, केवल एक सिग्नेचर करना, टाइम नहीं। मैंने फिर वही बताया ना, अगर दौड़ नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, दौड़ो, दौड़ नहीं सकते, चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन मूव करते रहो। वही उसी का रिजल्ट आ गया ना आज। हो गया ना पैसा वसूल? पैसा वसूल काम हो गया ना? अब इतने बड़े बड़े काम हो गए, पैसा वसूल हो गया ना। राजन जी ने मेरे कहने पे किया तो पैसा वसूल काम तो हो ही गया ना। हाँ सर, पैसे वसूल वाली बात में ये है कि मैं पूरी फैमिली का नाम डाला था। ठीक है, एक आदमी का नाम निकालने में मैं क्या बात बता रहा हूँ, मैं क्या बात बता रहा हूँ, वो तो तकलीफ तो मतलब जो है उसको वही फील कर पाएगा ना। तकलीफ तो मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, आपकी तकलीफ का सोल्यूशन केवल आपके पास है, दूसरे के पास नहीं है। Exactly. है ही नहीं, वो दे ही नहीं सकता। बस क्या कर सकता, कोई ट्रेनर, कोई कोच आपको जो ना रिसोर्स लेस स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में ला सकता है। हेलो, क्या कर सकता है? रिसोर्स लेस स्टेट से
किस में ला सकता है? रिसोर्सफुल में। एक डायलॉग हमेशा दिमाग में चिपका लो, बैठा लो, चाहे राजा राम हो या हो गौतम बुद्ध, क्या बोल रहा हूं, चाहे राजा राम हो या हो गौतम बुद्ध, सबको लड़ना पड़ता है अपना अपना युद्ध। वो प्रोसेस कोई नहीं काट सकता, वो कार्मिक अकाउंट कोई नहीं काट सकता। राइट और रॉन्ग? राइट। और ये उम्मीद भी मत करना कि भगवान, हाँ देखो, जब मैं डिवाइन पावर्स को बुलाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ, मेरे को बहुत बार डिप्रेसिंग स्टेट आती, मैंने बताया था आप लोगों को सेशन में, क्योंकि वो, और ये टाइम तो ऐसे ही चलता है, मई जून ये ऐसे ही चलता है, तो डिप्रेसिंग स्टेट बहुत आती है। तो मैं क्या बताता हूँ, उन्हीं पावर्स को बुलाता हूँ, तो मैं काम करवाता हूँ, उनके साथ रहे, मैं अकेले नहीं कर पाता, ये सबके साथ होता है। मैं फिर वही बता रहा हूँ, अगर आप, मैंने लास्ट सेशन भी बताया था, मैं कुछ नहीं करता, मैंने सेशन ही नहीं प्लान करता हूँ कि क्या करना है, बस ये है कि मेरा कमिटमेंट है आपके साथ, इस समय लेना है, मतलब लेना है। तो कुछ वैल्यूज मेरे संस्कार हैं कि अगर मैं जबान दूंगा तो वो पूरी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट कर लो अपने आप। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यहां तक सब लोग कनेक्ट कर पाए? ठीक है। और कोई राइटिंग एक्सपीरियंस बताना चाहता? भागीरथी जी कैसे हो, क्या इंप्रूवमेंट है? बढ़िया सर। क्या इंप्रूवमेंट है? राइटिंग आपने भेजी नहीं? कार्बन लगा के भेज दो, क्योंकि एक वीक के बाद मैं नहीं लूंगा, वो आपको बोनस मिल रहा है, ले लो आप, क्योंकि उसमें बहुत कुछ क्लियर कर दूंगा मैं ना। उसके बाद एक्सक्लूसिव चीजें मैं दूंगा आप, जो कि आपको, क्योंकि उसके बाद भी तो आप कंटिन्यू कहीं ना कहीं करोगे ना, तो उसके बाद वो कुछ पैकेट दे दूंगा, जिसको जैसे हम ना मंत्र पढ़ते रहते हैं ना, कुछ तो भी मंत्र है, उसके बाद में आपको कुछ मंत्र दे दूंगा जो आप डेली करते रहते। क्योंकि जैसे अभी मैं कुछ सिम्टम दे पा रहा हूँ, नाम नहीं बोलूंगा किसकी राइटिंग में क्या है, किसी का कैंसर का सिम्टम दिख रहा है, किसी का सिम्टम है भी, वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, ये बीमारियां नहीं होती। कैंसर नाम की, जैसे मैंने बताया ना, डिप्रेशन ये रिसोर्सलेस स्टेट है, जिस स्टेट में आप बिल्कुल रिसोर्सलेस हो जाते हो। रिसोर्सलेस स्टेट किसके भी होती है ना, जैसे कुछ हमारे भगवान है ना, वो रिसोर्सलेस स्टेट में थे कि नहीं थे? फिर उनको याद दिलाया गया, नाम दे रहा हूं क्योंकि वो कभी कोई दूसरा सुने, उनको याद दिलाया गया, नहीं तुम्हारे अंदर ये ताकत है, तो वो कौन सी स्टेट से किस स्टेट में लेके आए? कौन थे जिन्होंने पहाड़ उठाया था, याद है? जी यस। समझ आया ना? तो वो रिसोर्सलेस स्टेट में थे ना, और जब उनका बचपन था तो उनको रिसोर्सलेस स्टेट में थे ना, मतलब पावर उनके अंदर थी। राइट और रॉन्ग? राइट। एक तो लेडी थी ना, आपने कहानी सुनी होगी, जिसने पूरी ट्राली उठा दी, न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ट्राली उठा दी, और उससे कहा जाता तो 10 किलो का वजन नहीं उठा पाती, लेकिन उसने पूरी ट्राली उठा दी। कैसे उठा दी? क्योंकि उसका बच्चा जब उसे ट्राली के नीचे आ रहा था। तो जब वो कोई भी इवेंट होता है तो वो रिसोर्सलेस से रिसोर्सफुल स्टेट में ही तो लेके आ रहा है। मेकिंग सेंस? जब आपके ऊपर बात आती है तो रिसोर्स, आप कितने भी कमजोर हो, यकीन मानो वो जो टिगर आता है ना अंदर से, वो रिसोर्सलेस से आप रिसोर्सफुल स्टेट में लेके आता, बस और कुछ नहीं है। तो कोई भी बाहर की चीज हमेशा आप बुलाओ, किसी की भी सहायता लो। और यकीन मानना, एक बुक पढ़ रहा था मैं, उसमें से वो कहते हैं वो लोग बिल्कुल मूर्ख हैं और जिनको एक्चुअल एजुकेशन कभी नहीं ली, जो हेल्प लेना नहीं जानते। वो कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है जो ईगो को बढ़ाती है, जो कहती है कि कभी मुझे हेल्प नहीं लेना। हमेशा हेल्प मांगने के लिए तैयार रहो, लेकिन हेल्प मांगने के तरीके होते हैं। भीख नहीं मांगना है, हेल्प मांगना है। हेलो, यस। हेल्प मांगना एक अलग तरीका है और भीख मांगना एक अलग तरीका है। तो हेल्प मांगो, भीख मत। तो कभी अकेला मत फाइट करो। जिंदगी में चाहे कितना भी दुनिया में बड़ा आदमी हो जाए ना, वो जब रिसोर्सलेस स्टेट में रहेगा कुछ नहीं कर पाएगा। सो हेल्प का मतलब क्या है? रिसोर्सलेस स्टेट से किस स्टेट में लाना अपने आप को? रिसोर्सफुल स्टेट। कभी मत घबराना, कुछ भी हो जाए हमेशा मांगते रहो। मेकिंग सेंस? फुल्लन सर कहाँ हो आप? आनंद सर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? स्नेहा कोई एक्सपीरियंस आपका? नहीं सर, अभी तक नहीं। अब आप करो ना, ये मैं जो आपको चीजें दे रहा हूँ, इससे आप खुद का एनालिसिस करो। क्या है इसका पूरा सेंस? खुद का एनालिसिस करो। ज्योति जी क्लियर हो रहा है? खुद का एनालिसिस करो। ये इतना बड़ा सेशन देने का मतलब यही है कि आपको खुद का क्या बनना है? एग्जामिनर बनना है, और हर चीज नेचुरल होगी आपके साथ। तो अपने आप को भगवान ना मानते हुए, इंसान मानते हुए, हर चीज स्वाभाविक है, शेयर करो। आपके पास
लोग हैं, ठीक है, ग्रुप में डाल दो कि मेरे को ये हीलिंग की जरूरत है, ये कभी बिल्कुल ऐसे हो जाओ ना तो आस्क फॉर हेल्प एनी टाइम, ठीक है। कुछ लोग मैंने बता दिए वो एक्सटर्नल हीलर है, ठीक है, वो डेली प्रोसेस में है ना। अभी आनंद सर को देखो, कभी एक वक्त और था, आज वक्त कुछ और है, और कुछ समय बाद वक्त, अब ये यूनिवर्स बनाता चला जाएगा, ये अपने आप बनते चले जाओगे और किसी भी लेवल पे पहुंच जाओगे। कल पता नहीं आपको कि किस लेवल के हीलर आप बन के बैठ जाओगे। और अच्छा, मेरे से कोई कंपैरिजन नहीं है ना किसी का, ठीक है, आप अलग ही दुनिया में रहोगे, कोई अलग ही लेवल पे पहुंच जाओगे, मेरे से कोई कंपैरिजन मत लेके आना कि मैं ऐसा हूं तो ऐसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स ने केवल मीडियम बना है, आप मेरे से बेहतरीन हीलर बन जाओगे, क्योंकि ना आप हील कर रहे हो ना मैं हील कर रहा हूँ, यूनिवर्स हील करवाएगा। और ये जो चीज मैं सिखा रहा हूँ, हो सकता है आप भी किसी का मीडियम बनो और मेरे से बड़े चैलेंजेस आप किसी इंसान के दूर कर रहे होगे सेम प्रोसेस। हाँ, मैंने फिर वही बताया कि जब भी आपको अभी प्रोसेस पता है कि कैसे करना है, जैसे कई चीजें मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, तो आइडेंटिफाई करने वाली प्रोसेस भी सीख लेना, तो आप हो सकते हो, जैसे वो कह रहे हैं अचल सर मेरे को उस लेवल के आदमी मिल गए, तो ठीक है, आप उस लेवल की चीजें सीख लो, तो आपको उस लेवल का आप चार्ज करोगे और उस लेवल के लोगों को आप हेल्प करोगे जहां मैं नहीं जा सकता। हेलो, आपको यूनिवर्स में आपके लोगों को आपको ही मिले। और कभी यह यूनिवर्स में हमेशा एबंडेंस माइंडसेट रखना, हमेशा क्या रखना, एबंडेंस माइंडसेट, स्कैर्सिटी माइंडसेट में जीने ही मत। क्या नहीं करना, कभी मांगने के लिए थकना मत, शर्माना मत, जहां से मिले जैसा मिले सब लेते जाओ। ये बेसिक चीज बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा कि ये स्टेट नहीं। हाँ, जिस दिन आए खूब रो भी लो, खुद तकलीफ भी दिखा दो, सबको दिखा दो जहां जहां आप लग सकता है। हाँ, लेकिन प्लेटफॉर्म याद रखना, डॉक्टर के सामने, मतलब किस प्लेटफॉर्म पे आप कौन सा गाना गाने जा रहे हो, इस चीज का ख्याल रखना। हर जगह हर कुछ नहीं करना, बहुत सारी जगह आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। वो मैंने बताया ना, पाँव जला तो कमरे में जाके ही वो रो रहे हैं, मतलब जो भी तकलीफ है कमरे में जाके ही दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए दूसरे जो लोग है ना वो अलग है। मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि मैं आप लोगों को ट्रेंड कर रहा हूँ, एम्पावर कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं, आपसे जो जुड़े लोग हैं उनके लिए। तो मैं एज अ ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट नहीं ट्रेन कर रहा हूँ। सारे लोग समझ पा रहे हो ना? वो सारे मोस्टली ट्रेनर हो, टीचर हो, ट्रेनर हो, सब आप यही हो ना, यही है ना आपका रोल। इसलिए मैं आपको बेसिक चीजें ये बता रहा हूँ। ये बेसिक नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ लेवल पे लेके एडवांस पे नॉलेज तो सीख जाओगे आप। वो तो यूट्यूब में डालो ना आप, यकीन मानना, आप डिवाइन पावर से बात करना और उठा के यूट्यूब में कोई भी टॉपिक डाल देना, या आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, उस ग्रुप को खोल के देख लेना, उस दिन आपको उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, आप सरप्राइज हो जाओगे कि यार ये कहां से मिल गया। होता है ना सबके साथ। तो देने वाली तो वो ताकत बैठी है ना, वो फ्रीक्वेंसी, वो हाईएस्ट लेवल पे, राइट और रॉन्ग, लेकिन इंटेंशन देने वाले हैं। तो ये नॉलेज एक्चुअल में डेप्थ नॉलेज है, ये ट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। वहां पे ज्ञान मिलेगा, ऐसे कर लो ये हो जाएगा, वैसे कर लो वो हो जाए, लेकिन ये नहीं कोई चीज सिखाया। ये एक्चुअल कोर एक्सपीरियंस से निकल गया था। तो जो मैंने 2001 से, अब आप देखो 2001 से सिखाना शुरू किया। किसी ने मेरे को फीस दी थी ना उस समय 500 रुपीज, मैं उस समय 100 रुपीज चार्ज करता था या 150 रुपीज चार्ज करता था। आप समझो सेल्फ वैल्यू कितनी जीरो थी मेरी। वो उन्होंने मेरे को 500 रुपीज दिया, मैंने 150 रुपीज लिया, और जो मेरे को मीडिएटर था ना 350 रुपये उसको दे दिए। मैं समझता ही नहीं था कि मेरी 500 रुपए की भी औकात हो। आप समझ रहे हो? लेकिन वो धीरे धीरे, वो लर्निंग प्रोसेस थी ना। अब बात समझ रहे हो? इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इन चीजों का रिसोर्सलेस और रिसोर्सफुल स्टेट, राजन जी सेम चीजें कर रहे थे ना सेम चीज कर रहे थे ना। और एक दिन आपको एक समय नाम चलेगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, राइट ब्रेन एजुकेटर राजन कभी आप हैदराबाद में सुनोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन बड़े बड़े पोस्टर दिखाई देना शुरू। और क्या पता गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट वो दिख जाए, क्या कहां पर चले जाओ आप कौन सी कंट्री में कल सिखा रहे हो, नो बडी नोज दैट। समझ पा रहे हो? लिमिटलेस हो आप, और आपका जो पास्ट का कर्मा होगा वो आपके लिए काम कर रहा होगा, इसमें कोई वो है नहीं, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है सब? ये बड़ी बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ये इतनी चीजें, ये पता ये क्या डिवाइन पावर से ही आएंगी, और ये कैसे काम करेंगी ना, आप सरप्राइज हो जाओगे। तो ये जो लर्निंग मिल रही है ना, इनको
इसको जरूर लिख के रखो, ये कहीं नहीं मिलेगी, ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस से ही निकल के आएगी। यहां तक क्लियर है? यस। इसको मैं कर देता हूँ।